मेरा नाम तानिया है और मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब मैं 16 साल की थी और अपनी फैमिली के साथ राजस्थान घूमने गई थी। सब पहले से ही प्लान था, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे आज भी नहीं पता कि वाकई वो पैरानॉर्मल था या मेरा वहम या मेरी माँ का वहम। हम जैसे ही होटल रूम पहुंचे, मैं अजीब सा महसूस करने लगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घूर रहा है, जैसे कमरे में हम अकेले नहीं हैं। मैं ये बात मम्मी पापा से कहना तो चाहती थी, पर मुझे लगा कि शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। जैसे ही हम लिफ्ट से नीचे की ओर जा रहे थे, हमारा डिनर नीचे ही था, वैसे ही मुझे अपनी कमरे के ठीक बाहर एक औरत दिखी। मैंने दोबारा जब पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं नीचे उतरी, डिनर किया और मेरा सिर काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा था। मम्मी पापा वहाँ और देर रुकना चाहते थे क्योंकि म्यूज़िक वगैरह चल रहा था। मैंने मम्मी से कहा, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्या मैं कमरे में जाकर आराम कर लूँ? मम्मी ने कहा, हाँ ठीक है। मैं अपने कमरे में गई और जाकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सिर पे कोई हाथ फेर रहा है। मुझे समझते देर नहीं लगी, ये मेरी मम्मी है। मैं चुपचाप आंखें बंद किए हुए महसूस कर रही थी और फिर मैंने अचानक पूछा, मम्मा आप लोग कब आए? शायद मैं बहुत गहरी नींद में हूँ, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला, है ना? सामने से कोई जवाब नहीं आया। मैंने अंधेरे में जब आँख खोला तो मुझे एक रोशनी सी दिखी जो मेरी तरफ घूर रही थी। मैं चिल्लाकर अपने बेड से उठी और तुरंत कमरे से बाहर भागने लगी और उतने में ही मेरे मम्मी पापा आ रहे थे। मम्मी को मैंने कस के जकड़ लिया। मेरा भाई भी उन्हीं के साथ था। मम्मी ने कहा, क्या हुआ तुझे, ठीक तो है? मैंने कहा, क्या आप लोग अभी आ रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ, प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा देर चल गया था और तुझे डिस्टर्ब नहीं करना था ना, तो हमने तुझे कॉल भी नहीं किया। मेरी मम्मी से कुछ नहीं कहा और हम वापस सोने चले गए। नेक्स्ट डे मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा खामोश थी। मेरी मम्मी ऐसे बहुत बकबक करती है। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम इतनी शांत क्यों हो? तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? अचानक से मैंने पापा को कॉल पर बात करते हुए सुना। हम लोग ये कमरा खाली कर रहे थे, हमने दूसरे होटल में बुकिंग कर ली है। मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम आज ही यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। होटल से निकलने के बाद मेरा हेडेक भी खत्म हो गया और वो जो वाइब थी डरावनी सी, वो भी चली गई। कार में बैठकर मैंने मम्मी से कहा, एक तरह से अच्छा ही हुआ जो हम दूसरे होटल जा रहे हैं। मम्मी ने कहा, क्यों? तब मैंने कहा, उस वक्त जब मैं आपकी तरफ भाग के आई ना, एक्चुअली कमरे में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई है। मैं अकेली नहीं थी माँ, और मेरे सर पे कोई हाथ भी फेर रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मम्मी ने कहा, ये बात तुझे रात में ही बतानी चाहिए थी। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? मम्मी ने कहा, तुम लोग के सोने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप लेटी हुई थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है और मेरे कान के पास आके बोला, मम्मी मम्मी। मेरा बॉडी पूरा सुन्न हो चुका था। मेरे को पलटकर देखने की हिम्मत नहीं हुई।
मैं थर-थर काँप रही थी और उस काँपते हाथों से मैंने तेरे फादर को उठाया। उन्होंने समझने में देर नहीं की कि इस कमरे में कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसीलिए हम दूसरे होटल जा रहे हैं। कार में मैंने मम्मी का हाथ जोर से पकड़ लिया और मुझे समझ नहीं आया कि वाकई ऐसा हुआ है हमारे साथ।